सेल मेम्ब्रेन के बाद जो आपको पढ़ना रहता है कि मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है कुछ सब्सटेंस है वो फ्रीली आ जा सकता है, पेसिवली जा सकता है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी खर्च किए सेल के अंदर कोई चीज आ सकता है या सेल के बाहर जा सकता है। अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है, या कोई नो एटीपी इज इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस के मूवमेंट में कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर क्या हो रहा है कि सब्सटेंस का मूवमेंट होने में, मान लीजिए सेल के अंदर कोई चीज आ रहा है या सेल के बाहर कोई चीज जा रहा है, अगर ऐसे मूवमेंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है या एटीपी खर्च हो रहा है तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ये क्वेश्चन है ना कि हाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अकर्स, कैसे होगा मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो दो टाइप का, टू टाइप्स ऑफ होगा, एक होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ऐसा मूवमेंट है सब्सटेंस का जिसमें आपको क्या खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा जिसमें हमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है। ठीक, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल बताइए। डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट का अगर एग्जाम्पल लें तो एक है डिफ्यूजन और दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन किसे बोलते हैं, व्हाट इज डिफ्यूजन, कोई बताइए व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, लिक्विड, ओनली लिक्विड और एनी सब्सटेंस, एनी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। डिफ्यूजन बताइए। अगरबत्ती जलाते हैं घर पे, अगरबत्ती अगर किसी कोने पे अगर हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है कि पूरा रूम में उसका स्मेल आता है ना। ठीक है, या एक क्वेश्चन बताइए कि आपको पिज्जा का स्मेल आता है दूर से, आता है ना, पिज्जा का स्मेल बहुत दूर से आ जाता है, बट आइसक्रीम का स्मेल नहीं आता, ऐसा क्यों होता है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, टेम्परेचर होने की वजह से। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो पार्टिकल का क्या होगा, मूवमेंट, डिफ्यूजन ज्यादा होगा, पार्टिकल का मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट ज्यादा होगा, जिसके वजह से डिफ्यूजन ज्यादा होगा। इसलिए हम लोगों को क्या है, पिज्जा का स्मेल दूर से ही आता है, आइसक्रीम का स्मेल नहीं आता। ठीक, तो डिफ्यूजन क्या है, सिंपली इट इज द मूवमेंट। ठीक, इट इज द मूवमेंट, क्या चीज का मूवमेंट, ये सॉल्यूट का भी मूवमेंट हो सकता है और सॉल्वेंट का भी मूवमेंट हो सकता है। कहां से किधर, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे मूवमेंट को, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, अगर ऑस्मोसिस का बात करें, दूसरा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट का हम लोग बात कर रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्लियर कर दीजिए बोर्ड को कि एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है। अब इस सेल को
ये सेल का बाहर का इन्वायरमेंट है, क्या है, आउटसाइड। अब बाहर की तरफ पानी है, इधर इस सेल को पानी में रख दीजिए और पानी अंदर भी है। पानी क्या है, सेल के अंदर भी है और पानी सेल के बाहर भी है। अब आप क्या किए कि इस बाहर में, सेल के बाहर आप इधर शुगर डाल दिए। क्या डाल दिए, शुगर डाल दिए, शुगर ऐड कर दिए इधर हम लोग। ठीक। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और अभी अभी हम लोग पढ़े, जस्ट पढ़े हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, SPM, सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज SPM, मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन को, इस सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको आप तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद इस सेल मेम्ब्रेन को आप इधर अरेंज कर दीजिए। क्या किए, इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़े और ये आपका मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। अब ये कंडीशन है आपका बाहर वाला, जस्ट सेम कंडीशन इधर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये बाहर वाला है, आउटसाइड। ठीक। और ये है अंदर, इनसाइड। दोनों तरफ क्या था, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि दोनों तरफ पानी है, दोनों तरफ पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी। लेकिन इस कंडीशन में, इस वाले फिगर में हम लोग क्या किए, बाहर की तरफ क्या कर दिए, बाहर की तरफ हम लोग इधर शुगर ऐड कर दिए। क्या ऐड किए, चीनी डाल दिए। चलिए, मीठा बढ़ गया इधर। ठीक ना। अब बताइए कि इधर क्या मूवमेंट होगा, इधर चीनी डाले हुए हैं आप, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस किधर होगा, सब्सटेंस का जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, किस साइड होगा। कितने लोग बोल रहे हैं आउटसाइड से इनसाइड, मतलब कहने का मतलब है इधर से इधर मूव करेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं इनसाइड टू आउटसाइड। अब किनका सही है साहब, आप ही लोग डिसाइड कीजिए पहले, कौन सही, कौन सा सही लग रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड। किधर पानी का मूवमेंट होना चाहिए, इनसाइड टू आउटसाइड। अरे भाई साहब, इधर देखिए, ये क्या है, SPM। ठीक। ये हम लोग क्या लिए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़े थे अभी जस्ट, और जस्ट हम लोग क्या बात किए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, SPM होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नेचर अभी क्या बताया कि ये सब चीज को अलाउ नहीं कर सकता। ये शुगर सॉल्यूशन, सेमी परमिएबल में जो पोर होगा, ये पोर इस शुगर सॉल्यूशन को इधर जाने नहीं देगा। ये जो शुगर सॉल्यूशन है, ये शुगर सॉल्यूशन इस पोर को यहां तक आते आते ये अटक जाएगा। क्या होगा, अटक जाएगा, मीन्स ये इधर से इधर नहीं जा सकता, इसका मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। शुगर तो इधर से इधर नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में क्या लगा दिए हम लोग, बीच में क्या लगा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस शुगर को, शुगर जो है इस SPM को क्रॉस करके नहीं आ सकता इधर, लेकिन कंसंट्रेशन इधर क्या है, ज्यादा है, और इधर कंसंट्रेशन क्या है, कम है।
अगर सॉल्यूशन का बात करें तो इधर चीनी डाले हुए हैं, शुगर ऐड किए हुए हैं, तो इस साइड कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और इस साइड कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, अब इधर कम कंसंट्रेशन है लेकिन पानी ज़्यादा किधर है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा किधर है, इनसाइड। पानी तो जा सकता है ना इधर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पानी का तो मूवमेंट हो सकता है ना, और पानी का मूवमेंट तब तक होते रहेगा जब तक यहाँ पे क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम, दोनों साइड कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो इस कंडीशन में पानी का मूवमेंट किधर से किधर, इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या टर्म देते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ऐसे समझिए, ऐसे डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये डिफ्यूजन का क्या होगा, स्पेशल केस है। क्यों स्पेशल केस इसे बोल रहे हैं, क्या रीजन है। डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या पढ़े कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। डिफ्यूजन में सॉल्यूट भी मूव कर सकता है, सॉल्वेंट भी मूव कर सकता है। अब ऑस्मोसिस को बोल रहे हैं इट इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। व्हाई, क्योंकि इसमें क्या होगा, ओनली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा ऑस्मोसिस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का मूवमेंट होता है, पानी का। ओनली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या कहिए वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन। किसका हाई कंसंट्रेशन, पानी का हाई कंसंट्रेशन, टू द लो कंसंट्रेशन थ्रू SPM, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या है, इट इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन इन विच, ठीक है, ओनली सॉल्वेंट कहिए या आप कहिए ओनली वाटर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन। दोनों में अगर पानी का कंसंट्रेशन देखें तो पानी ज्यादा किधर है, इस साइड। तो इधर से पानी इधर जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, SPM के थ्रू जा रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कह देंगे डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन। इट्स हाई कंसंट्रेशन कहने का मतलब है पानी का हाई कंसंट्रेशन। जिधर पानी कम है उधर जाएगा, ज्यादा पानी के तरफ से कम पानी के तरफ। और इसी मूवमेंट, ऐसा अगर मूवमेंट हो रहा है SPM के थ्रू, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कह देंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, क्लियर हुआ।